नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल का एलिमेंट्री मैथ पार्ट। और अब जो टॉपिक है आपका चैप्टर है उसका नाम है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। इसके भी आपको 15 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 48 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 25 माइनस 6 इंटू 4 प्लस 3 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 3। तो बॉड वॉस तो सबने पढ़ा ही होगा, तो बॉड वॉस के हिसाब से चलना है हमें। 20 होता है आपका ब्रैकेट, और ब्रैकेट भी आपने याद रखना है कि ब्रैकेट कितने तरीके के होते हैं। तो ये मेनली होता है आपका, एक होता है लीनियर ब्रैकेट, जैसे रेखिक बोला जाता है, इस तरीके का साइन होता है। और फिर आता है आपका स्मॉल ब्रैकेट, जैसे छोटा कोष्टक बोला जाता है, ये इस तरीके का होता है। फिर आता है आपका करली ब्रैकेट, ब्रैकेट ये इस तरीके का होता है आपका मंझला कोष्टक। और फिर आता है आपका बिग ब्रैकेट, ये इस तरीके का होता है। उसके बाद आपका ओ से आता है ऑफ, जिसका हिंदी में मतलब होता है का। फिर आता है आपका डिवीज़न मतलब भाग, फिर आता है मल्टीप्लिकेशन इनटू, फिर आता है एडिशन प्लस, और फिर आता है आपका माइनस। तो इस तरीके से आपको प्रोसेस देखनी होती है। तो यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले भाग दिया जाएगा, क्योंकि ऑफ का कोई सीन नहीं है और ब्रैकेट बाहर से लगे हुए हैं। तो 8 का भाग सीधे 48 में दूंगा, तो 8 से 48, ये हो जाएगा 6 प्लस 25 माइनस, यहाँ पे इंटू कर लेता हूँ, 6 चौको 24 हो जाएगा, और प्लस 3, ये हो गया। और फिर होता है माइनस है आगे लिखा हुआ, तो माइनस यहाँ पे लिख देता हूँ। फिर 5 का भाग देना 25 में, तो 5 बजे 25, यहाँ पे इंटू 3 हो जाएगा, और माइनस 4 इंटू 3 हो जाएगा ये, ठीक है। ऊपर देखेंगे तो 25 में 24 गया 1, और 6 3 और 1 10, तो ये हो जाएगा आपका 10 माइनस 5 थे 15, 4 थे 12, 3 माइनस 3 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा आपका 7। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एक्स अर्न 25% मोर देन वाई, व्हाट परसेंट लेस डज वाई अर्न। तो इसका होता है अगर 25, अगर एक दूसरे से 25% ज़्यादा कमाता है तो दूसरा कितना कम कमाएगा। तो 25 का उल्टा 20 होता है। फिर भी करने का तरीका ये होता है कि आपने 25 ऊपर रखना है, नीचे अगर बोल रहा है कि मोर देन है तो 100 के साथ आपने उसे जोड़ देना, लेस देन होता तो माइनस कर देता, और इंटू 100% कर देना आपने। तो ये हो जाएगा आपको 25/125 और इंटू 100%। तो ये 25 पंजे 125, और 5 से काटूंगा तो 20 पंजे 100, तो ये आ जाएगा आपका 20% से आपका क्या होगा, दूसरी चीज़ क्या होगी, लेस होगी, कम होगी। तो आंसर बन जाएगा 20%। अच्छा, नेक्स्ट है, तो इसको देखते हैं यहाँ पे। तो 55 ऐसा रहेगा, और माइनस ये 13, और प्लस, ठीक है, 12 भी ऐसा रहेगा, यहाँ पे करली ब्रैकेट है। 12 डिवाइडेड बाई, अच्छा देखो 8 माइनस 2 करूँगा तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 हो जाएगा इस तरीके से, और ये बंद कर दिया, इंटू 10 और डिवाइड बाई 3, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 55 माइनस 13 प्लस ये 12 का 6 में 6 का 12 में भाग दूंगा तो ये हो जाएगा 2, तो जाएगा 2, ठीक है ना। ये आ जाएगा ऐसा, इंटू 10 और डिवाइड बाई 3, ठीक है। 55 माइनस 13 और 2 15, 15 दस की 150, और डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 55 माइनस 50 हो जाएगा, 50 नहीं 150 होता है, ये आंसर आ जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए की वैल्यू दे रखी है -5, बी की वैल्यू -6, ए माइनस बी की पावर बी माइनस ए। तो ए कितना -5 है, और माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 6, और ऊपर हो जाएगा बी माइनस ए, तो -6 और माइनस माइनस का +5 हो जाएगा। आगे लिखा हुआ बी माइनस ए, तो बी माइनस ए करूँगा तो -6, और ये इधर हो जाएगा +5, और ए माइनस बी करूँगा तो ये हो जाएगा -5 + 6, तो ये हो जाएगा आपका 1 की पावर -1, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा -1 की पावर +1। इसको लिखेंगे तो 1 की पावर -1 भी 1 ही होता है, और -1 की पावर ये करेंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस ही रहेगा, तो ये आ जाएगा 0। नेक्स्ट चलते नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो 125 में 5 का भाग दूंगा तो ये कितना 25 आ जाएगा, 25 इंटू 3, और 8 पंजे 40 हो जाएगा, और यहाँ पे 121 में 11 का भाग दूंगा तो ये 11 हो जाएगा, ठीक है। तो 25 से 75 माइनस 40 और प्लस 11, तो ये आ जाएगा आपका कितना 40 50 60 70 35 प्लस 11, तो ये आ जाएगा आपका 35 45 46, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ 10% ऑफ एम इज़, तो बोल रहा है देखो 10% जो किसका है,
m का है वो 20% है n के बराबर, तो m अपॉन n निकालना है, मतलब m अनुपात n निकालना है, तो m अपॉन n निकालना है मुझे, ये निकालना है। तो m यहीं पर रहने देता हूँ, n को नीचे लाता हूँ, 20 इधर है, 10 इधर है, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 0 से 0, 2:1 आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 60% ऑफ 80, तो 60% को ऐसे लिख सकता हूँ, 20% लिखा जाता है 1/5 और 60% को लिखा जाता है 3/5, और किसका 80 का, और डिवाइडेड बाई 16, 30% ऑफ 30% को कितना लिखते हैं, तो 1/10, 10% को 1/10 या 3/10 आ जाएगा, और ये 70 का, ठीक है। तो ये निकालना है, ये कट गया आपका, और यहाँ से काटेंगे तो 16×5 = 80, तो ये हो जाएगा आपका कितना 3 इंटू, ठीक है, 3 इंटू 16, 16 48, और डिवाइड बाई, तो ये हो जाएगा 16, और यहाँ पे इंटू है, और ये वाला ऑफ था, तो ऑफ को पहले सॉल्व करते, तो 7 या 21 हो जाएगा, और 16 इंटू 32, 16 या 48, 3 आ जाएगा, 3 इंटू 21 करेंगे तो 21 या 63 आंसर आ जाएगा आपका। ऑफ को पहले सॉल्व किया जाता है डिवाइड से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, वैन 20% ऑफ नंबर इज एडेड टू 36, अच्छा 20% किसी नंबर का 36 के साथ ऐड ऑन करने पर रिजल्टेंट नंबर का 200% आ जाता है, मतलब ये 200% के बराबर है रिजल्टेंट नंबर के। तो 20 को उधर ले जाऊंगा तो ये 180 आ जाएगा, क्यों घट जाएगा, तो 200 में से 20% 180 ये बराबर आ जाएगा 36 के। अब बोल रहा है कि 40% निकालना है, तो इसको क्या करूँगा पहले, तो अगर 40 और 180 की बात करूँ, 40 और 180 की बात करें, 20 के पाड़े में आ जाते हैं, तो यहाँ 20% ला देता हूँ पहले, तो डिवाइड करना पड़ेगा 9 से, तो यहाँ भी 9 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 4, तो 20% की वैल्यू कितनी 4, और इसको डबल कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 40%, तो ये निकल जाएगा मेरा, यहाँ भी डबल कर दूंगा तो ये भी कितना आ जाएगा आपका 8, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 8। नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ पे अगर सॉल्व करें इसे तो ये हो जाएगा 27 प्लस 15 4, तो एक काम करते हैं 15 4 8 से भाग देते हैं, तो एक, ठीक है, नीचे, तो ये हो जाएगा 15/2 और गुणा 6, इतना आ जाएगा, ये 9/25, उसके साथ x लिख देता हूँ मैं, x लिख देता हूँ यहाँ पे, तो ये काट दूंगा तो 3, 15 या 45, और कितना आ गया 27 प्लस 45 बराबर 9/25 और x, तो 7 और 5 12, 4 2 6 1 7 72 बराबर 9/25, और x 9 से काटूंगा, 9 एकम 9, 9 8 72, और 25 8 200, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 200। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो b इज़ 20% मोर देन a, तो यहाँ पे कर देता हूँ a और b का अनुपात लिख देता हूँ, तो b 20%, तो अगर ये 100 है तो ये 120 हो जाएगा, और ये 5/6 आ जाएगा, ठीक है। और b एंड c का अनुपात देखो, c इज़ 30% मोर देन b, तो अगर ये 100% है तो ये कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, इसका अनुपात आ जाएगा 10 13, ठीक है। और क्या निकालना है, सी ए का अनुपात निकालना है, क्या निकालना है मुझे, सी और ए का, तो चलो मैं ए बी सी निकाल देता हूँ। तो ए बी सी निकालने के लिए मुझे देखो कॉमन टर्म कौन सी, बी, तो यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है 6, और यहाँ पे 10, दोनों को बराबर करना पड़ेगा, तो 6 और 10 के पहाड़े में कौन सी चीज़ आती है, सबसे पहले तो आती 30, तो यहाँ पे करूँगा तो यहाँ पे 5 से इंटू करनी पड़ेगी, तो ये 30 हो जाएगी, यहाँ पे भी 5 से इंटू करूँगा तो ये 25 हो जाएगा, यहाँ पर मुझे कितना करना है 30 करना है, तो 3 से इंटू करना पड़ेगा, तो ये 30 हो गया, यहाँ पे 3 से इंटू करेंगे तो 39 हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो ये a की वैल्यू 25 है, तो b की वैल्यू कितनी आ रही 30, और b की वैल्यू 30 है तो c की वैल्यू कितनी आ रही 39, और c अनुपात a देखेंगे तो c की वैल्यू अगर 39 है तो a की वैल्यू कितनी 25, ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40% ऑफ 250, 40% कितना होता है 20% होता है 1/5 ही होता है, 2/5 हो जाएगा, 2/5 किसका 250 का, और प्लस 25% होता है 1/4 और 280 का निकालना है, और 50% होता है 1/2 240 का, और ये हो जाएगा x यहाँ पे, ठीक है। तो 5 से काटेंगे तो 5 5 25 50 आ जाएगा, 50 दूनी 100 हो जाएगा, 4 से काटूंगा 280 को तो 7 चौक 28 ना 70, 70 एकम 70, और 2 से काटूंगा तो ये कितना हो जाएगा 120, ठीक है। तो 120 प्लस x, तो ये हो जाएगा 170 बराबर 120 प्लस x, और x की वैल्यू हो जाएगी 170 माइनस 120 बराबर 50। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
अरेंज द फ्रैक्शन 3/4, 5/12, 11/18, 17/24 इन असेंडिंग, तो बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे आसान तरीका ये है कि 3/4 और फिर कितना है 5/12 है, फिर कितना आपका 11/28 है और फिर 17/24 है। तो इन सब का क्या कर देना कि आपका जो डिनोमिनेटर है हर है उसको बराबर करना है। तो 4, 12 और 24 तो एक साथ कनेक्टेड हो जाए, 4 6 24, 12 दूनी 24। अब मुझे 18 ये 18 है, सॉरी, ये 18 और 24 को कनेक्ट करने के लिए कहाँ पे होता है, तो 24 तिया 72, 18 पंजे 18 चौको 72, तो 72 पे कनेक्ट हो रहे हैं सारे के सारे, हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 72 करने के लिए मुझे क्या करना है, 24 तिया 72, यहाँ पे 3 की इंटू करनी पड़ेगी। ये काम करता हूँ मैं, पेन अलग इस्तेमाल कर देता हूँ। पेन कौन सा इस्तेमाल करूँ यार, चलो ये कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे, तो 72 करने के लिए यहाँ पे 3 से इंटू करनी पड़ेगी, और ठीक है ना, यहाँ पे 4 से इंटू करनी पड़ेगी, यहाँ पे 12 5 12 6 72, 6 से इंटू करनी पड़ेगी, और यहाँ पर कितने से इंटू करनी पड़ेगी मुझे, 18 को 72। तो अगर यहाँ पे नीचे कर रहा हूँ तो ऊपर भी मुझे 18 से इंटू करनी पड़ेगी, यहाँ पर भी 6 से, यहाँ पे भी 4 से, और यहाँ पे मुझे कितने से 3 से। तो जो निकल जाएगा, अब लिख देता हूँ फिर से, तो ये हो जाएगा आपका 54 ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 6 30, 30/72, यहाँ पे हो जाएगा 11 चौको 44/72, और 17 3 51/72। तो अब हो गया। अब जो सबसे छोटा है, सबसे पहले देखो सबसे छोटा कौन सा है, तो 30/72 है ना, 30/72 मतलब 5/12 सबसे छोटा है। नीचे वाले को नहीं देखना, सिर्फ ऊपर वाला देख दो, 30 सबसे छोटा है ना, ठीक है, तो 5/12 सबसे छोटा हो गया। इससे बड़ा हो जाएगा आपका 30 के बाद 44 आता है, मतलब 11/18 वाला। फिर उसके बाद देखेंगे 51/72 आता है, 51 वो आता है, तो 17/24 हो जाएगा। और सबसे बड़ा हो जाएगा आपका 54 वाला, मतलब 3/4 सबसे बड़ा है। तो आंसर जो बनेगा वो बनेगा 5/12, 11/8, 17/24 और 3/4, आंसर ये बन जाएगा। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, तो ये देख लीजिए, √15 - 4, √15 + 4 इंटू में, तो ये a - b और a + b का फार्मूला बनता है, और ये फार्मूला होता है किसका, a² - b² का। तो ये रख देंगे, तो यहाँ पे देखो, तो a की जगह कितना √15 है, तो √15 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो √15 का स्क्वायर करूँगा तो 15 आ जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कर जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौको 16, 16 में से 15 गया, एक वो भी माइनस का, तो आंसर बन जाएगा -1। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है 25%। तो 25% अगर देखो तो 1/5 होता है, 25 1/4, 25% 1/4, 960 से इंटू करनी है, प्लस 55% अगर देखेंगे तो 55%, ठीक है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, देखो तो 5% को लिखा जाता है, 11 5 55 ना, तो 5% को 1/20, तो 55% को 11/20, या भाग दे देना, देखो 55/100 कर देना, इतना ही आएगा। और ये आपने, और इंटू कितना है 740, और बराबर कितना x, ठीक है। तो 4 का भाग दूंगा यहाँ पे, तो 24 को 96 240 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भाग दूंगा तो 0 से 0 कैंसिल, और कितना होता है 35 70 36 72 37, ठीक है। 37 से इंटू कर तो 11 7 77, 11 33, 33 और 7 कितना होता है 40, बराबर x आ जाएगा, 7 आ गया, 4 आ गया, 4 2 6, तो x की वैल्यू 647। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन अ टेस्ट गोपाल स्कोर 98% मार्क्स, नहीं सॉरी 98 मार्क्स आउट ऑफ 300। अच्छा टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो कितने आपके मैक्सिमम मार्क्स है, वो कितने आपके, तो ये है 300, ठीक है। 300 एग्रीगेट मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क्स है। गोपाल जो है, गोपाल कितने नंबर लाता है, गोपाल आता है आपके 98 मार्क्स, ठीक है। बट फेल्स बाय 22 मार्क्स, व्हाट वुड बी द मिनिमम परसेंटेज ऑफ द मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। अच्छा पासिंग मार्क्स कितने हो जाएंगे, देखो तो पासिंग मार्क्स हो जाएंगे, गोपाल 22 नंबर से फेल होता है, मतलब 98 लाने के बाद भी 22 नंबर से फेल हो गया, मतलब 22 और आते तो पास हो जाता। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 8 2 10, 9 2 11 1 12, 120 पे क्या था, पास था। तो 120 ये देखना है कि 120 300 का कितना परसेंट होता है, ये पूछा हुआ है। पासिंग मार्क्स परसेंटेज पूछा हुआ है, पासिंग मार्क्स परसेंटेज पूछा हुआ है, इंटू 100% से इंटू करेंगे, तो यहाँ पे 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 3 से काटेंगे, 3 चौको 12, तो ये आ जाएगा 40%। तो 40% आपका क्या पासिंग मार्क्स है, ये आंसर बन जाएगा। तो ये 15 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है।
इस वीडियो को जो पीडीएफ है मैं कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल, सॉरी कॉन्सेप्ट एकेडमी के व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों पे शेयर कर दूंगा विद सॉल्यूशन। यूट्यूब में अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए। उससे होगा क्या कि जितनी वीडियो मेरे द्वारा बनाई जा रही है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती जाएंगी। इसके अलावा हम फेसबुक पे भी हैं, तो वहाँ पर मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। तो फेसबुक पे भी आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी हम हैं, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।